तुला राशि मार्च 2024 राशिफल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो कहावत है वो पूरा सही उतरता है, जो कि भगवान रजनीश ने कही है। ओशो जिनको बोलते हैं, उनने एक बुक निकाली थी जिसका नाम था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं इस तरह की वीडियो फिर से आप जब खोजने आए तो आपको ये चैनल मिले ना मिले इस यूट्यूब के भीड़ में, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आगे बताता हूं। देखिए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत आप पे एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी जो है ना वो तुला राशि वालों, आप मन के राजा हो गए हैं। ठीक है, ये टाइम जो है इनफैक्ट वो 5 फरवरी से ही स्टार्ट हो गई है और ये 14 मार्च तक चलती रहेगी। खास कारण है इसका, वो ये मंगलदेव हैं। मंगलदेव जो हैं वो आपके धन भाव के मालिक हैं और आपके स्पाउस के मालिक हैं। इन दोनों के मालिक आपके हृदय में आकर के उच्च के हो गए हैं, तो हृदय आपकी गदगद हुई पड़ी है, मन में आनंद समा नहीं रहा है, इतना खुश हैं आप। ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप एक्चुअली तुला राशि से बिलोंग करते हैं। इसके लिए जरूर से अपनी राशि को चेक करें, अपनी कुंडली में जाकर के अपने लग्न को चेक करें कि क्या तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं या डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि आपकी होती है। इन दिनों में से अगर कोई भी है तो सर्टेनली आप पे ये बातें सूट करेंगी, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है वैदिक। ये बता रही है कि मंगल आप 10वें हाउस में अपने आ गए हैं, जो कि आपके लिए चतुर्थ भाव है, तो आपको अच्छी गाड़ी का सुख। इस बीच में अगर आप घूम नहीं रहे थे तो शायद आप अच्छी गाड़ियों पे चढ़ना शुरू कर दिए हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे ऑफिस के कारण से हो, चाहे बच्चे के कोई स्कूल छोड़ने कॉलेज छोड़ने जा रहे हो उसके लिए हो, या किसी भी और कारण से हो कि आपकी जो व्हीकल यूटिलिटी है वो थोड़ी बढ़ गई है, आपका आनंद थोड़ा बढ़ गया है, आपको मन माफिक लोग मिलने लगेंगे, आपको इमोशंस एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। 14 मार्च तक ये बना रहेगा और ये उच्च का है तो सिर्फ इतना ही नहीं बनेगा, धन भी मिलेगा, क्योंकि धन के भाव को भी उच्च का कर रहे हैं। वो धन के लॉर्ड हैं जो चतुर्थ में आके उच्च के हो गए हैं, तो हृदय में आकर के धन बस रहा है और धन की मामला में भी आपकी आमदनी बढ़ती चली जा रही है, तो उससे भी मन गदगद है। तुला राशि मार्च का महीना कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो समझें आप कि बरसात है बॉस। बहुत अच्छा टाइम है, कर्म से चूकिएगा मत, अदरवाइज बहुत अच्छा टाइम है। पैसा है, बहुत पैसे आएंगे। अगर इसको और भी दूसरे किसी एंगल से देखें जिसमें कि धन के सपोर्टिंग जो लॉर्ड होते हैं वो गुरुदेव हैं, वो यहां बैठे हैं जो आपके लग्न को देख रहे हैं। मिला जुला के अगर कही जाए कि धन के मामले में मार्च का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा, तो मैं बताऊंगा बहुत अच्छा रहेगा। आगे आते हैं अपने अगले मुद्दे पे कि मार्च का महीना तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। तो अभी देखें कि तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो कौन है, तो वो शुक्रदेव हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि शुक्रदेव बैठे कहां हैं और वो कैसे मूव कर रहे हैं मार्च मंथ 2024 में। तो यहां देखें कि शुक्रदेव अभी आपके चतुर्थ हाउस में मकर राशि में बैठे हुए हैं 12 फरवरी से ही, और 7 मार्च को ये मकर से कुंभ में शिफ्ट कर जाएंगे, आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जो कि लग्न के लॉर्ड हैं, और आपके जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो ये 30 मार्च तक यहीं बैठे रहेंगे। तो इसलिए तुला राशि वालों, जो आपका स्वास्थ्य है ना, ये मार्च महीना 2024 तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत हेल्थ की उतार चढ़ाव जो राहु और केतु के चलते आपको मिल रही है वो अभी बनी रहेगी। उतना पे छोटा मोटा चीजों पे ध्यान नहीं देते, उसको आपको सोच के चलना पड़ेगा। मैं हालांकि इन चीजों के लिए लास्ट में रेमेडी बताऊंगा। अभी हमारे अगले पॉइंट पे आता हूं कि तुला राशि मार्च 2024 में अगर अपन बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ, आपके मैरिटल लाइफ
आपके स्पाउस, आपके लव अफेयर्स के बारे में, तो आप समझें कि देखिए, जो आपके स्पाउस या फैमिली लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो मंगलदेव हैं, और मंगलदेव ऑलरेडी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो मैंने अभी डिस्कशन करी है। तो वो बहुत अच्छा उच्च के बैठे हैं, तो आपके स्पाउस की पावर, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड की पावर बहुत बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा वोल्टेज में है वो आज के डेट में, बहुत ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं और अच्छी एनर्जी कैरी कर रहे हैं। उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और आपके फैमिली को मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियसली फैमिली लाइफ अच्छी इसलिए भी चल रही है कि वो चतुर्थ हाउस पे बैठे हैं, तो मन गदगद है, मन अच्छा है तो फैमिली भी अच्छी है, आपके रिस्पॉन्स अच्छे हैं लोगों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपके लव लाइफ की बात करूं तो वो पंचम हाउस से दिखती है, और पंचम हाउस में शनिदेव पंचमेश खुद अपनी जगह पे फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। तो आपको प्यार मोहब्बत ये तो बहुत ज्यादा अभी बढ़ रही है आपकी जिंदगी में, और ये प्यार बढ़ती रहेगी। अभी बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए, और ये तो एक लंबा फेज है। लेकिन इस बीच में 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में सूर्यदेव कुंभ में आके बैठ गए हैं यहाँ पे। तो ये 13 मार्च तक शनि के साथ में बैठे रहेंगे, वहां थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, तो कभी कभी लगेगा कि बुद्धि कुंद हो गई, प्यार आपका रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं जो फिजिकल रिलेशंस है उसमें भी कहीं कमी दिखाई पड़ेगी बीच बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा थोड़ा सा, मतलब हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, काइंड ऑफ जो सिचुएशंस हैं वो आ जाती हैं, और उससे मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। हालांकि मन दुखी नहीं रहेगा क्योंकि मन के भाव को अभी उच्च करके रखा हुआ है, लेकिन वो कमी फील होगी आपको, तो उसको भी थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम आपको बच्चे के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अब अगर संतान के बारे में बात करें मार्च महीना 2024 के अंदर में तुला राशि वालों के लिए, तो देखें कि संतान भी जो है ना वो पंचम हाउस से ही प्राइमरीली देखते हैं, और फिफ्थ हाउस में शनिदेव अपने ही हाउस में बैठे हैं, अच्छे कर रहे हैं, संतान की अच्छी सिचुएशंस आने वाली है लंबे समय में, लेकिन वो धीरे धीरे आ रही है, समझे, वो धीरे धीरे आ रही है। और बीच में जो ये मैंने बताया कि 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में जो सूर्यदेव वहां पे पहुंच गए हैं, वो उसके ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल देंगे। हालांकि वो ऑब्स्टेकल नहीं देते, वो इनफैक्ट पंचम हाउस के कारक होते हैं, और सूर्यदेव अगर पंचम हाउस में बैठे हैं तो वहां पे आपके जो सोलर प्लेक्स है ना, जो नाभि का पोर्शन है, उस जगह पे वो एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन वहां क्या है, शनिदेव बैठे हैं, वो ठंडे ग्रह है। अभी मैंने बताई कि अगर सूरज पूरब और शनि पश्चिम ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, वो सूर्यास्त होगी। सूर्यास्त मतलब वो मिडिल फेज हो जाएगा सूर्यास्त का, गोधूली बेरा हो जाएगी, जहां कोई भी काम करने को मना किया जाता है, प्रदोष काल हो जाता है, वो सिर्फ भगवान की पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर उस जगह पे सूर्य और शनि इकट्ठा पंचम हाउस पे आके बैठ गए, नाभि के जगह पे बैठ गए, सोलर प्लेक्स पे आके बैठ गए, मणिपुर चक्र पे आके बैठ गए, तो ज्ञान बुद्धि थोड़ी सी बीच बीच में कुंठित हो जाएगी, जिसका आउटपुट पे इंपैक्ट देखने को आएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, मैं इसके भी सॉल्यूशन बताऊंगा। हालांकि एवरीथिंग इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छा रहेगा। हो सकता है इसी फेज में बच्चों को अच्छी नौकरी की न्यूज आ जाए आपके पास। अब अगर तुला राशि मार्च महीना या तुला राशि मार्च का राशिफल के अंदर आप ये देखने का प्रयास करें कि तुला राशि वालों की नौकरी कैसी गुजरेगी, तो आप समझे मित्र कि नौकरी का जो लॉर्ड है वो 10th होते हैं, यानी कि 10वें हाउस से, 10वें भाव से आप उनके कर्म को देखते हैं, और 6ठे हाउस से नौकरी को देखते हैं। तो नौकरी कैसी रहेगी और नौकरी में आउटपुट कैसा रहेगा, इन दोनों को देखने के लिए अगर इन दोनों हाउसों को देख लें, या इनके लॉर्ड को देख लें, या उसमें बैठे हुए ग्रहपति को देख लें, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी सिचुएशन कैसी रहेगी। आप देखें कि आपका 10th हाउस ये है, और ये 10th हाउस जो है कर्क राशि है। कर्क राशि को मंगल उच्च के हुए हैं, ये नीच से देख रहे हैं, तो कर्म प्रभावित हो रहा है। कर्म की जो आउटपुट है ना वो इफेक्टेड हो रही है, और ये अभी 14 मार्च तक बनी रहेगी इफेक्टेड। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं
अपने आउटपुट, अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्क के पीछे। लेकिन जब जॉब की बात करते हैं तो जॉब आपके 6th हाउस से देखते हैं, जहां पे कि राहु देव खुद बैठे हुए हैं। और राहु वहां बैठे हैं तो जिन जातकों की नौकरी नहीं हुई है उनको ऑल ऑफ सडन नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी संभावना बनती है। उतना ही नहीं है, अभी समझें कि 13 तारीख के बाद, मार्च 13 तारीख के बाद, 14-15 तारीख के बाद से मान के चलें रफली, सूर्यदेव जब शिफ्ट कर जाएंगे कुंभ से मीन में, यहां से यहां आ जाएंगे, तो यहां ये नौकरी देने के लिए बहुत ही एग्रेसिव होंगे। और कई दफा राहु के प्रभाव में वो पावर 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो और यहां पे सूर्यदेव नौकरी के लिए पॉजिटिव भी होते हैं। तो मिला जुला करके इस जगह पे आपकी जो आउटपुट है, आपकी जो नौकरी की बेनिफिट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट लगी रहेगी, कॉज ऑफ की राहु और सूर्य का साथ नहीं होता, समन्वय नहीं होता, फाइट होती रहती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहे वहां पे। ये सिचुएशन भी जो एक महीने का है, 14 मार्च से लेकर के 14, 13, 14, 15 अप्रैल तक का, ये टाइम फ्रेम में थोड़ा सा साकांक्ष रहने की जरूरत है। थोड़ा सा सावधान रहें इसमें। क्यों? क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूज हो जाएं अच्छे, कहीं से कोई लक्कड़ फंस जाए फिर से। हो सकता है सब कुछ बात हो गई, आपको ऑफर लेटर आ गया आपके पास में, और कहीं से कुछ होल्ड आ जाए कि नहीं जी अभी थोड़ा रुक जाइए। तो इस सब तरह की सिचुएशंस हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलें। होता क्या है, जैसे मैंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब आपका हृदय उच्च का होता है, हृदय प्रभावी होता है, तो आप किसी भी एडवर्सिटी को हंस के झेल जाते हैं, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा सा होशियार रहें नौकरी के मामले में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भी, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको जिसको कि आप एंजॉय कर पाएंगे, और हो सकता है एक अच्छी नौकरी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाए। आगे बात करते हैं अपने व्यापारी भाई बहनों के लिए। और मैंने वो बोल ही दिया कि व्यापारी भाई बहनों का अभी का टाइम जो 5 फरवरी से चल रहा है ना भाई साहब, लाजवाब है। एंजॉय इट, बहुत बढ़िया है। मैंने फिर कहा कि आपके कर्म थोड़े से डिफीट खा जाएं, लेकिन भाग्य जिंदा रहेगा, भाग्य जगता रहेगा, तो आपको बेनिफिट मिलती रहेगी उसकी। तो व्यापारी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा व्यापार चलने का समय है, बहुत अच्छी सामंजस्य बनी रहेगी, बहुत अच्छे बिजनेस अप होते रहेंगे, आपको आपकी इंटरेक्शंस होती रहेगी, बहुत सारे जगहों से कमिटमेंट मिल जाएगी, बहुत सारे जगहों से कंफर्मेशन मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी की कि हाँ जी आपको ही प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, टेंशन ना करो। और आप खुश, हो सकता है पैसे भी आ जाए, पैसे आएंगे ही रैदर, क्योंकि वो धन के भी मालिक हैं जो उच्च के बैठे हैं और आपके व्यापार के भी मालिक हैं। लेकिन मेरे व्यापारी भाई बहनों, तुला राशि मार्च राशिफल 2024 ये भी बताता है हमें कि एक फेज इसमें और है जिसमें कि आपके जो भाग्येश हैं बुधदेव, ये बुधदेव अभी आने वाले टाइम में 7 मार्च से मीन में चले जाएंगे, डेविलिएटेड हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे, जो कि नीच का हाउस होता है, और आपके उच्च के हाउस को, विदेश हाउस को देखने लग जाएंगे। तो विदेश से तो व्यापार अच्छी मिलने लगेगी, विदेश से रिलेशंस डेवलप होने लगेंगे। लेकिन संग ही चूंकि ये भाग्येश हैं और भाग्येश नीच के हो रहे हैं, तो भाग्य मार खाएगी। व्यापार में भाग्य का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन भाग्य का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ भाग्य के पिटने से थोड़ी सी इंपैक्ट हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये फेज जो है मैंने पहले ही बताया, ये 7 मार्च के बाद से 25 मार्च तक है। हालांकि 26 मार्च से ये यहां से निकल के फिर मेष में आ जाएंगे, लेकिन ये वापिस से रेट्रोगेट होते हैं इस जगह पे, फिर वापिस आ जाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें इस फेज में। सेम यही हालत जो है वो हमारे ट्रेडिंग करने वाले मित्र जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिंग में लगे हैं या सट्टा लॉटरी जुए में पैसा जीतते हैं,
या जिनने शेयर खरीद खरीद के बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनी चला रखी है, उन लोगों के लिए भी ये सावधानी का फेज है, क्योंकि ये डायरेक्टली शेयर से रिलेटेड है बुधदेव। और अगर बुधदेव की खराब स्थिति हुई तो जरूर से शेयर बाजार में नुकसान होने की संभावना हो जाती है, जुए में नुकसान होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि बुद्धि मात खा जाती है, बुद्धि मात खा जाती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। मैं फिर से बार बार एक बात को बोल रहा हूं, हालांकि मैं इसके लिए सॉल्यूशन लास्ट में अभी थोड़े दिन में बता देता हूं कि क्या करें तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। आगे आते हैं कि अभी पहले बात ये सोचते हैं कि आपके माता पिता की हालत कैसी रहेगी तुला राशि वालों मार्च के महीने में। तो आप ये समझें कि माता यहाँ 10th हाउस यानी कि खुद ही शनिदेव हैं जो अच्छे हाउस अच्छे जगह पे बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। तो माता आपकी हृदय और बुद्धि की कारक हैं, वो अच्छे जगह पे बैठी हैं, आपको बुद्धि दे रही हैं, हमेशा आपको समझाती बुझाती हैं, आपको ज्ञान देती हैं, आपके लिए अच्छा सोचती हैं, और वो अभी अच्छे हाउस में है बैठी हुई। तो माता की हालत अच्छी है, माता से टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पिता को देखते हैं तो पिता की हालत खराब है, पिता को केयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो नीच के हाउस में है अभी बैठे हुए। जो आपके फादर हैं वो मून है बेसिकली, जो मून की सौम्यता होती है, जो चपलता होती है, जो तेजी होती है, तीव्रता होती है दिमाग की, वो सब है वो। लेकिन अभी वो थोड़ा कमजोर बैठे हैं, थोड़ा कमजोर हो गए हैं। तो मंगल के चलते कमजोर हुए हैं, यानी उनके शरीर में कुछ ब्लड से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उनके। तो उनको उनके ब्लड टेस्ट करवा लें एक बार, आपको कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ वो कहाँ हैं, किस सिचुएशंस में हैं, उनको उनके लिए क्या दवा दी जाए जो उनके हेल्थ की सुधार हो जाए, या उनकी सोच की सुधार हो जाए, या ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। इस सब तरह की प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं अभी आपको इस फेज में। अब अगर साथ में ये बोलूं कि चलिए तुला राशि वालों के गाड़ी, भवन, वाहन, जमीन, इन सब का सिचुएशन कैसा रहेगा, तो ये सब सिचुएशन बहुत अच्छा है बॉस। मैंने पहले ही बताया कि अभी आप गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद लीजिए। जिन्हें बड़ी गाड़ी खरीदने की सोच बना रखी थी उनके लिए बड़ी गाड़ी खरीदने का बहुत अच्छा टाइम है। जिन्हें गाड़ी चेंज करने का सोचा हुआ था वो गाड़ी उनको चेंज करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिन लोगों ने नई गाड़ी खरीदनी थी, दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर बॉस, डोंट मिस इट, बहुत अच्छा टाइम है ये। अब तुला राशि वालों, तुला राशि मार्च 2024 राशिफल की बात करें तो इसमें जो व्यवधान दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो तो हमने आपके साथ में जिक्र किया पार्शियली। खास करके आप प्रॉब्लम्स को हाईलाइट ना करें, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें नहीं, क्योंकि दिमाग में जम जाती हैं, आपको काम करने में दिक्कत डालना शुरू कर देती हैं, भूल जाएं इन बातों को। लेकिन मैं कुछ रेमेडीज बता रहा हूं जिसको जरूर से यूज करें, तो आपके भावी प्रॉब्लम्स को जो दिख नहीं रही हैं, अनसीन प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सबसाइड कर देंगी बहुत इजीली। उसमें जो पहला सॉल्यूशन है हमारा वो है गणेश भगवान की आराधना करना। अगर आप गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी विद्या, बुद्धि, शार्पनेस, नुकसान सबसे बचा देंगे आपको। अगर हो सकता है तो बुधदेव को खुश करने के लिए गणेश जी को 21 दुर्बा गणेश जी के चरणों में किसी भी बुधवार से शुरू करके चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सबसाइड हो जाएंगी। और अगर लंबा चल सकते हैं तो लंबा करें इसको, आपके भाग्येश हैं बुध, आपको हमेशा अच्छा करेंगे आपके लिए। अगर आप जिंदगी भर दुर्बा चढ़ाते हैं तो जिंदगी भर आपको बेनिफिट मिलेगी इसकी। हरा कपड़ा पहने, बुधवार को जरूर से हरा कपड़ा पहने और वॉच करें कि आप पे इसका क्या इंपैक्ट होता है। मैं मानता हूं कि अच्छा ही होगा। कई दफा जब आपकी दूसरी राशि या दूसरे लग्न के प्रभाव में होते हैं और उसका एंटी लग्न है, तो हो सकता है कि उसके बेनिफिट नहीं दिखते हैं या दिखते आ जाती हैं। इसलिए एक अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूरी होता है अगर बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो। उसके लिए मैंने अपना नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे आप बताएंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन अभी आप तत्काल जो है ये कर लें और ज्योतिष तांत्रिक के पीछे ना भागें, मेरे पीछे ना भागें, अपना काम करें, आपकी सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगी। किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले को पकड़ लो यार, ऊपर वाले से बड़ा कौन है। आगे आते हैं, जो हमारा दूसरा उपाय है आपके लिए वो सेकंड
सॉल्यूशन क्या है कि देखें, आप ओम बंग बटुकाय नमः का पाठ करें, 108 बार का पाठ करें। ओम बंग बटुकाय नमः। किसी मित्र ने मुझे लिखा था कि आप गुरुजी जो बोलते हैं उसको लिख दिया करें स्क्रीन पे, तो पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली क्या होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे लिख दूं। तो ओम बंग बटुकाय नमः का 108 बार पाठ करें, माला जाप करें, और ये आप किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें शनिवार से करने की, और ये संध्या समय से करें। ऐसा संध्या 5-6 बजे के बाद से शुरुआत करें इसकी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज जितने भी दिख रहे हैं ना, वो सबसाइड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप किसी भी संडे से सूर्योदय समकाल सूर्य को तांबे के लोटे में जल डाल के और उसमें थोड़ी सी सिंदूर या रोली या इस सब तरह की चीजें डाल करके, फूल रक्त पुष्प डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ दें। अगर ऐसा करते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट इन जॉब आ रही थी वो सबसाइड हो जाएगी, कर्म का भाव सुधार होगा और आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अपन फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।